आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्तान में सबसे बड़ी इफ्तारी करवाने वाले शहरी के साथ, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 1500 से 2000 लोगों को फी सबीलिल्लाह मुख्तलिफ डिशेज पर मुश्तमिल इफ्तारी करवाते हैं। ये सिलसिला कब से जारी है, कैसे शुरू किया गया, आइए इनसे जानते हैं। क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआ ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है पीर मोहम्मद अफजल फरीद चिश्ती। माशाल्लाह जी, सवाब कमा रहे हैं, बड़ी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है आपको। मुझे बताइएगा कब से ये सिलसिला जारी है? 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया तब से ये सिलसिला जारी है और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तेकामत दी हुई कि ये सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कैसे ये शुरू किया गया था, कोई मेन वजह थी या वैसे ही कुछ दोस्तों ने मिलकर शुरू कर दिया? मेन वजह हमारा ये आस्थाना है। तो पीर साहब ये कहते हैं कि भी और हम हमारा जो आस्थाने जितने भी आस्थाने हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं, नबियों की सुन्नत को। फिर जो हमारा ताल्लुक़ जैसे सिलसिले का है बाबा साहब से हमारा सिलसिला, तो बाबा साहब के तरीक़ों को हम अपनाते हुए ये लंगर का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। पूरा रमज़ान, यकम रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक ये इफ्तारी की करवाई जाती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ दिन होते हैं जो आस्थाने पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर उर्स की तकरीबात होती हैं 15 दिन की, 15 दिन मुसलसल उर्स के प्रोग्राम होता है, उसमें भी 15 दिन लंगर खिलाते हैं। और पाकिस्तान में ये वाहिद आस्थान है जहाँ पर 15 दिन का उर्स का प्रोग्राम होता है, उसमें भी लंगर और रोज़ाना की बुनियाद पर महफिल होती है। और यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक इसी तरह के तरीके से लंगर जारी रहता है। असर के बाद फिर ज़िक्र करना शुरू करते हैं, फिर अज़ान से पहले फिर दुआ होती है, फिर इफ्तार करवाते हैं। मुझे बताइएगा कि 20 साल पहले जब इसे स्टार्ट किया गया, कितने लोग आपके साथ थे, आज कितने? शुरू किया था तकरीबन 10-12 लोग थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह काउंटिंग नहीं है कितने लोग हैं। नहीं, इफ्तारी करवाने वाले कितने लोग थे? हम 10 अफराद हैं शुरू से 10 अफराद? जो हमारे हल्के के हैं, जो मुरीदेन हैं, सिर्फ वही हैं। और बाहर से हम ना किसी से फ़ंड लेते हैं, ना किसी से सदका लेते हैं, ना किसी से ज़कात। मुझे बताइएगा, अपनी बुनियाद पर करते हैं। मुझे बताइएगा कि 10 लोगों से आपने बताया कि पहले दिन इफ्तारी करवाई, 10 लोग आए थे। आज इस वक्त यहाँ पर तकरीबन कितने लोग इफ्तारी करते हैं? आज 1600 2000 इस तरह की से तादाद होती है। रोज़ाना तादाद बढ़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को ये नहीं कहते कि भी आप ना आएँ। यहाँ जो शख्स आ गया उसने इफ्तार करना है वो यहाँ पर बैठे। मुझे बताइएगा एस्टीमेट किस तरह लगाते हैं जब खाना बनाना हो कि कितने लोगों का बनाया जाए? हमने देखा है आज कि मेरे ख्याल से जैसे पूरा नाप तोल कर बनाया गया है कि पूरा है। तादाद भी जैसे बढ़ जाती है तो फिर, लेकिन अल्लाह ताला का करम है। और फिर जो हम पर मैं कहता हूँ ख़ास करम है बाबा फरीदुद्दीन मुर्शिदगंज शक्कर का कि कमी नहीं होती यहाँ पर, हमारे लिए बच ही जाता है। हमारी जो इंतज़ामिया वो बाद में खाती है, हम सिर्फ सर्व करते हैं, रोज़ा खोल लेते हैं शरबत से, खजूर से, उसके बाद फिर हम सर्व करते रहते हैं। जब चले जाते हैं फिर हमारी इंतज़ामिया खाना खाती है। मुझे बताइएगा कितने बजे ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं? हमारी जो तैयारी होती है वो तो सुबह से शुरू होती है 10-11 बजे, जैसे फ्रूट वगैरह लेकर आना। फिर ज़ोहर के बाद ये जगह की सफाई करते हैं, सफ़े बिछाते हैं, प्लेटें वगैरह। असर के बाद प्रॉपर ये लग जाता है, उसके बाद फिर आपके सामने सब कुछ। हमने देखा है कि यहाँ पर ज़िक्र-ओ-ज़कार भी किया जाता है, ये डेली की बुनियाद पर किया जाता है, यहाँ जुमेरात डेली की बुनियाद पर ये अफ्तार जो होती है ना यकम रमज़ान से, तो जिक्र किया जाता है। जिक्र के बाद फिर दुआ फिर इफ्तार होता है। तो बताइएगा खाना डेली एक ही दिया जाता है या मुख्तलिफ डिशेस दी जाती हैं? मुख्तलिफ डिशेस होती हैं। क्या दिया जाता है? जैसे पहले तो हमारे होता था ना, एक दिन सालन होता था, एक दिन राइस चावल होते थे। अब क्योंकि तादाद बढ़ गई ना तो सालन और रोटी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी पैमाने पर हो ना 500 लोगों को हैंडल हो जाते हैं, लेकिन ये 2000 से ज़्यादा का भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। जैसे ये बाहर आपने देखा, इसी तरह लेडीज़ भी आती हैं आसानी में ना, उनको भी अंदर सर्व कर रहे होते हैं। तो यही मैं आपसे पूछने जा रहा था कि यहाँ पर हमने देखा है कि सिर्फ मर्दों को जो है इफ्तारी करवाई जा रही, लेडीज़ के लिए भी कोई इस्तेमाल? लेडीज़ क्योंकि पर्दा होता है तो वो लेडीज़ अलग होती हैं, वो उनको अंदर देते हैं, बाकी यहाँ पर सब जेंट्स होते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, इतने पैसों से आपको नवाजा कि आज आप 10 लोगों से स्टार्ट होने वाला 2000 लोगों तक ले गए हैं। मुझे बताइएगा इस वक्त तकरीबन डेली की बुनियाद के ऊपर कितना खर्चा? तकरीबन 3 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाता है, यानी 90 लाख रुपए तकरीबन। इसके अलावा 2.2 आसाने हो रहे हैं एंड वहाँ पर भी इसी तरीके से हमारा लंगर चलता है। बाकी अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला इस्तकामत दे हमेशा, जब तक हमारी ज़िंदगी, जब तक ये हमारे आसाने कायम है तो इंशाल्लाह इसी तरीके से अफ्तार होता रहेगा और औलिया कराम की जो महफिल है वो होती रहेंगी। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे और लोगों को? कैसा सुकून महसूस करते हैं, कैसी नींद आती है इतने लोगों को खाना खिलाकर?
सबसे बड़ा खुशी महसूस होती है कि ये हम नबियों की सुन्नत को हमने ज़िंदा किया हुआ है। इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। थकन होती है वक्ती तौर पर, लेकिन जब नमाज़ पढ़ने के बाद जब आराम करते हैं तो ऐसे नींद आती कि पता ही नहीं चलता थकन का। और सुकून हो जाती जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जब आप अल्लाह की राह में आप निकलेंगे ना तो आपको थकन का एहसास होगा ही नहीं। है। मजीद आगे बढ़ने की कोशिश होगी कि मजीद इससे भी ज़्यादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है हमारी कि जितना हो सके। हमारा तो है कि हम इस दस्तरखान को और अगर और प्लाट भी होता हम तो वहाँ पर भी बिछाते। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, मुल्तान के शहरी हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस वक्त मुल्तान में सबसे बड़ी अफ्तारी करवा रहे हैं। तकरीबन 1500 से 2000 लोगों को यहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह मुख्तलिफ डिशों पर मुश्तमिल खाना खिलाया जाता है, अफ्तारी करवाई जाती है। यही नहीं, सिर्फ अफ्तारी से पहले यहाँ पर ज़िक्र ज़कार भी किया जाता है। लास्ट में अपनी लोकेशन बता दें अगर कोई भाई आना चाहे। आस्थाना फरीदिया मुमताज़ाबाद मुल्तान 100 मन की देख, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी देख है वो हमारे आस्थान पर नस्ब है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।